हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज की जो चर्चा है ये भी राशि परिवर्तन को ही लेकर के है। और 9 ग्रहों में जिस ग्रह को आप लोग सर्वाधिक पसंद करते हैं वो है शुक्र ग्रह। और क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि आज हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि वो ऐसा क्या करें कि उसके जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हों। और ज्योतिष शास्त्र में सुख, वैभव और ऐश्वर्य के जो कारक ग्रह हैं, उसके देने वाले हैं वो शुक्र ही ग्रह हैं। उनको ही माना जाता है इन सभी चीज़ों का कारक। और अब शुक्र ग्रह की अपना राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि ये कब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और किस राशि के जातकों को राशि परिवर्तन के उपरांत ये क्या देने वाले हैं। तो साथियों, ये 3 नवंबर सन 2023 दिन शुक्रवार, तिथि होगी षष्ठी। उस दिन की प्रातः 5:12 पर अपनी शत्रु राशि सिंह से निकल करके ये अपनी मित्र और नीच राशि कन्या में करेंगे प्रवेश। जी हाँ, अब शुक्र जो है अपनी नीच राशि कन्या में जा रहे हैं साथियों 3 नवंबर को, मार्गी और उदय अवस्था में। तो ये इनकी स्थिति है। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि क्योंकि यहां पर नीच राशि की बात आई है कि ये अपनी नीच राशि में जा रहे हैं 3 नवंबर को, तो ये इस राशि में 29 नवंबर सन 2023 तक बने रहेंगे, लगभग 26 दिन। तो साथियों, अब नीच राशि कन्या है शुक्र की जिसमें वो जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा आपसे, इनकी उच्च राशि जो है वो मीन राशि होती है। और ये जिन नक्षत्रों के स्वामी हैं, 3 नक्षत्रों के, वो हैं पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और इसके अतिरिक्त भरणी। तो ये भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, इन 3 नक्षत्रों के ये स्वामी हैं। तो साथियों, ये तो हमने आपको बता दिया कि ये अपना राशि परिवर्तन कब कर रहे हैं। मार्गी और उदय अवस्था में भी हैं। ये एक अच्छी चीज़ है इनके साथ कि ये कम से कम उल्टी चाल नहीं चल रहे हैं या अस्त नहीं है, ये एक अच्छा है। लेकिन हाँ, अपनी नीच राशि में रहेंगे और नीच राशि में रहेंगे तो कुछ जातकों के जीवन में नकारात्मक परिणामों का सामना उनको करना पड़ सकता है शुक्र के कारण। लेकिन आपको हमेशा हम यही कहते हैं, जब भी जहाँ पर भी ग्रहों की स्थिति थोड़ा कमज़ोर होती है या कुछ अशुभ योग बनते हैं, हम हमेशा यही कहा करते हैं आपको परेशान होने की या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब हम ये बता चुकेंगे कि 12 लगन राशियों के जातकों पर शुक्र के इस राशि परिवर्तन के क्या प्रभाव दिखाई देंगे, उसके उपरांत हम आपको कुछ आसान, सरल, अचूक उपाय भी देंगे। आप इन 26 दिनों में वो शुक्र से संबंधित उपाय जरूर करें, निश्चित रूप से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। तो आइए साथियों, जानते हैं कि सभी 12 लगन राशि के जातकों पर शुक्र जो है अपनी नीच राशि कन्या में जाने के उपरांत 3 नवंबर से किस प्रकार के परिणाम आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को देने वाले हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे जो मेष लगन राशि के जातक हैं जिनका एरीज असेंडेंट बनता है। तो साथियों, आपके चार्ट में शुक्र जो है अपनी नीच राशि कन्या में केतु के साथ रहेंगे 6ठे भाव में, यानी कि 6th हाउस में। यहां पर रह करके साथियों आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए, ये आपके स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। दूसरी बात, यदि आप कोई लोन आदि लेने के लिए कोई अपना कर्जा लेना चाहते थे अपने किसी कारोबार के लिए या किसी भी अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, तो वहाँ पर भी समस्याएं आपकी बन सकती हैं। हम आपसे यही कहेंगे कि 29 तारीख तक 3 नवंबर से लेके आप जो भी लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे या कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो आपका उसमें रोक लग सकती है, आपके लिए अवरोध पैदा हो सकते हैं। तो अगर हो सके तो 29 नवंबर तक इन चीज़ों को पेंडिंग रख दीजिए। दूसरी बात, शत्रु भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, विरोधी आपका नुकसान करना की कोशिश करेंगे, तो उनसे भी आपको सावधान रहने की है आवश्यकता। साथ ही मामी मामा पक्ष से भी संबंध खराब हो सकते हैं, इस बात का भी रखिएगा ध्यान। आगे बात करते हैं वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं और आपके चार्ट में शुक्र जो हैं वो 5म भाव में रहेंगे, अब नीच राशि में रहेंगे और केतु जैसे पापी और क्रूर ग्रह के साथ रहेंगे। हालांकि वो इनके मित्र हैं, लेकिन क्या है कि उनके साथ रहकर के अशुभ प्रभाव भी शुक्र के ऊपर आएगा। एक तो पहले ही नीच भाव में, तो मैं
जो हमारे वृषभ लगन राशि के मित्र हैं, वृषभ लगन राशि के स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे ये मैं कहना चाहूँगा कि आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडी, आपकी एजुकेशन, अगर आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, स्टडी करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत आपको सावधान रहने की आवश्यकता है यहाँ पर, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि जो आप याद करें वो समय आने पर आपको याद ना आए, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं बहुत उस पर ध्यान लगा करके पढ़िएगा। इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से याद हो चुकी है, और जब आप एग्जामिनेशन वगैरह में जाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ जाता है तो फिर आपको उसका आंसर लिखने में दिक्कत आ सकती है। आप ये सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि मैंने तो इसको बहुत अच्छे तरीके से याद किया था, अब ये चीज़ मुझे याद ही नहीं आ रही। तो ये भी समस्या आपके साथ पैदा हो सकती है। इसी के साथ साथ मैं जो रोजगार में हैं लोग या जो अपने व्यापार करते हैं उनके साथ भी यही कहूँगा कि अगर आप व्यापारी हैं, किसी के साथ आपका कोई अनुबंध होने जा रहा था, कोई डील फाइनल होने जा रही थी, तो बेहतर यही होगा कि इस 3 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में आप डील फाइनल ना करें, क्योंकि आपके द्वारा कोई गलत निर्णय लिया जा सकता है, और निर्णय गलत आपके लिए वो नुकसानदायी हो सकता है आने वाले दिनों में, समय में, या वो डील ही आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो इस 3 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में आप कोई भी ऐसा व्यापारिक अनुबंध या जिसको कॉन्ट्रैक्ट कहना चाहिए, कोई भी इस तरीके का नहीं करना है। और अगर आप रोजगार में भी हैं, किसी बड़े अच्छी पोजीशन पे हैं जहां आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, वहां पर भी आप अपने बेस पर डिसीजन बिल्कुल ना लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर भी अगर आपको लेने पड़ते हैं 29 नवंबर तक डिसीजंस, तो फिर आप जो दूसरे आपकी टीम है इंटेलेक्चुअल्स की, उसके साथ डिस्कस करके ही आप किसी नतीजे पर पहुँचें। आगे बात करेंगे मिथुन लगन राशि के जातकों के विषय में, कि जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है, कि आपके लिए जो शुक्र हैं वो किस प्रकार के। देखिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शुक्र आपके 4th हाउस में रहेंगे, कन्या राशि में, नीच राशि में केतु के साथ। सुखों में आपके कमी होगी, सुख साधनों की कमी का एहसास आपको होगा, आभास होगा। उसका लाभ आप या तो कम से कम उठाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप कोई चीज़ खरीदारी करने की सोच रहे हैं, कोई वाहन खरीदारी करने की सोच रहे हैं, तो हम तो आपको यही सुझाव देंगे कि 3 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में कोई वाहन आदि बिल्कुल ना खरीदें। ये डील जो आप करेंगे या उससे संबंधित, मान लीजिए आप लोन आदि ले रहे हैं व्हीकल को खरीदने के लिए, तो हो सकता है उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए जिसका आपको आगे नुकसान उठाना पड़ जाए। तो हम तो यही कहेंगे कि 29 तक अपना आइडिया जो है, ये प्रोग्राम जो है, अपना प्लानिंग, इसको ड्रॉप कर दें। 29 के बाद ही आप फैसला लें, तब आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं कर्क लगन राशि के जातकों के लिए, जिनका कैंसर असेंडेंट है, और कर्क राशि के जो लॉर्ड हैं वो चंद्रमा है। तो आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो 3rd हाउस में जा रहे हैं और नीच राशि में 29 नवंबर तक। और अपने मित्र हैं वैसे तो ग्रह इनके केतु, लेकिन पापी और क्रूर ग्रह भी हैं, उनकी अशुभता भी इनके ऊपर आएगी, उनका अशुभ प्रभाव भी शुक्र पर पड़ेगा। तो शुक्र के जो है यहाँ रिजल्ट्स, एक तो आपके पराक्रम में कमी करेंगे, आपका एनर्जी लेवल डाउन करेंगे, आपका काम से मन हटाएंगे, ये कार्य में आपका मन प्रॉपरली लगेगा नहीं, ध्यान आपका दूसरे चीज़ों में जाएगा, काम यहाँ पर कर रहे हैं, ध्यान कहीं और रहेगा। उसके कारण आपको अपने सीनियर्स के कारण इंसल्ट भी हो सकती है आपकी, उनके द्वारा आपको नीचा भी देखना पड़ सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो भाग्य है वो आपका जरूर साथ देगा। कहने का भाव ये है कि बिगड़ते कार्य बन जाएंगे। अगर आपका कोई काम बिगड़ रहा है या पिछले कुछ समय से रुक रहा है, वो काम आपके पूरे हो जाएंगे, शुक्र के ही कारण होंगे। अब आगे बात करते हैं जो सिंह लगन राशि के हमारे मित्र हैं, जिनका लियो असेंडेंट बनता है। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। आपके चार्ट में जो शुक्र है वो नीच राशि के होकर के 2nd हाउस में आ रहे हैं 29 नवंबर तक, 3 नवंबर से लेके। साथियों, आपको किस किस बात का ध्यान रखना होगा? आपको रखना होगा ध्यान, अपने परिजनों के साथ आपके संबंधों में आ सकती है तनाव पैदा हो सकता है आपके और आपके परिजनों के बीच। दूसरी बात, आपकी वाणी के कारण ऐसा होगा, आप कुछ भी ऐसा बोलेंगे बगैर सोचे बगैर समझे, जिसका प्रभाव उल्टा ही पड़ेगा आपके परिजनों पर। और
कहीं ना कहीं आपका इंप्रेशन भी उनकी नज़रों में डाउन होगा। एक बात। दूसरी बात, जो आपने अभी तक अपना धन संचय किया हुआ है, जो मनी सेविंग्स की हुई हैं, वो भी किसी ना किसी कारण से आपके द्वारा विड्रॉ की जा सकती हैं। कोई ऐसा अचानक कारण बन जाएगा कि निकालना पड़ जाएगा पैसा आपको। और आपको एक यहाँ पर सुझाव और देना चाहते हैं, 3 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में अपना पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट ना करें। अगर आपने इस दरमियान पैसा इन्वेस्ट किया तो उसके लाभ आपको नहीं मिलेंगे, नुकसान ही उठाना पड़ेगा। आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका विर्गो साइन है, विर्गो असेंडेंट है। तो साथियों, क्योंकि शुक्र जो है यूँ तो अपनी मित्र राशि है कन्या, लेकिन नीच राशि भी है, और बुध इनके मित्र हैं, तो ये लगन भाव में रहेंगे। तो प्रिय साथियों, एक तो आपको ये बताना चाहेंगे कि क्योंकि लगन भाव में शुक्र के होने से आपको या आपके जो विचार हैं वो कुछ इस प्रकार के बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर किसी से कुछ, आपको अगर आज पैसे की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो आप किसी अपने जानकार से या किसी बहुत ही करीबी से पैसा कोई ऐसा लॉजिक दे करके मांगेंगे और उधार के तौर पे, और फिर उसको वापस नहीं चुकाएंगे। और इसी इंटेंशन के साथ आप लेंगे कि चलो ले लो, बाद में कौन देखता है, कौन पूछता है, बात की बाद में देखी जाएगी। तो कुछ इस प्रकार की सोच और विचार शुक्र आपके बनाएंगे, जो कि बहुत गलत है। इससे क्या होता है, आपसी संबंधों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, एक फॉर द टाइम बीइंग आपका पर्पस तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये टैक्टिक्स अच्छी नहीं है। तो शुक्र भी आपको कुछ इसी प्रकार की आपकी सोच रखेंगे, आपके विचार भी जो है थोड़ा सा निम्न स्तर के रखेंगे। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। हम आपको यही सुझाव देंगे कि आप कोई भी ऐसा गलत कार्य ना करें जिससे कि आपकी इमेज डाउन हो। तो इस प्रकार का आप रखिएगा। बाकी आप आपका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा रहेगा, लोग आपके व्यक्तित्व से, आपकी पर्सनैलिटी से प्रभावित भी रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग ना करें, ये इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब बात करेंगे तुला लगन राशि के जातकों के विषय में, जिनका लिब्रा असेंडेंट है। तुला राशि के स्वामी स्वयं शुक्रदेव हैं। साथियों, आपके चार्ट में शुक्र जो है द्वादश भाव में रहेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे तुला लगन राशि के जातकों को, देखिए, बेफजूल बिना वजह खर्चा ना करें धन का। इसकी संभावना बहुत अधिक है आपके जीवन में जब तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे कन्या राशि में द्वादश भाव में, कि जितनी आपकी इनकम होगी उससे कहीं ज़्यादा आपके खर्चे होंगे। और ये खर्चे कहीं दूसरी जगहों पर नहीं होंगे, ये खर्चे आपके अपने ऊपर होंगे। और कुछ इस प्रकार की आपकी इंटेंशन रहेगी कि आप अपने शौक पूरा करने के लिए, अपना लुक और बेटर बनाने के लिए, ताकि आपका लुक बेटर हो, आप दिखने में अच्छे लगें, हैंडसम लगें, ब्यूटीफुल लगें, उसके लिए अगर आपके पास पैसे की कुछ कमी भी होगी तो आप कहीं इधर उधर से भी लेकर के पैसा अपने ऊपर खर्च करने में ज़्यादा विश्वास रखेंगे, जो कि गलत है। क्योंकि एक बार आप किसी से पैसा ले लेते हैं तो उसको देना भी होता है, और पैसे की कमी जब रहेगी तो पैसा किस प्रकार दिया जाएगा, कैसे दे सकते हैं आप। तो ये चीज़ें सब विचार करने की हैं। कहने का भाव यही है कि ऐसा कुछ करके आपका बजट बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है, आपका बजट कहीं दूर जा सकता है आपसे। तो इस बात का अगर आपको ध्यान आप रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, कि भाई उतना ही खर्च करें जितना आवश्यक है, ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर पैसा खर्च ना करें। आगे बात करते हैं जो वृश्चिक लगन राशि के हमारे मित्र हैं। आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो एकादश भाव में रहेंगे, 11th हाउस में रहेंगे। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि देखिए, एक तो सबसे पहले आप वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, अपने मित्रों से सावधान रहिए जब तक शुक्र यहाँ पर हैं, 3 नवंबर से 29 नवंबर तक। उनके साथ अपने दिल की कोई बात शेयर ना करें, हो सकता है आपके साथ चीटिंग हो जाए मित्रों के द्वारा। तो मित्रों पर आप पूरा आंख बंद करके विश्वास बिल्कुल ना करें। इसी के साथ साथ जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है, धन की जो आपके जीवन में इनकम जो है, जो आने वाली है, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह सकती है। लेकिन वृश्चिक लगन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, शुक्र जब तक यहाँ रहेंगे उनको सपोर्ट देंगे। यानी कि जो अभी तक आपको पढ़ाई से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, या जो भी आपके रिजल्ट्स आपके अनुकूल नहीं आ रहे थे, वहाँ आपको थोड़ा बहुत एक तरीके से मरहम का काम आकर के शुक्र कर रहे हैं और करेंगे।
अब क्या होगा कि आपका दिल भी लगेगा थोड़ा सा पढ़ाई की ओर, आपका ध्यान भी जाएगा, आप ये महसूस करेंगे कि नहीं पढ़ना ज़रूरी है, समय निकालना भी बहुत ज़रूरी है समय पढ़ाई के लिए, और अच्छे ढंग से पढ़ना भी ज़रूरी है। तब आपके रिजल्ट्स भी आपके अनुकूल आने की संभावना बनती है। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जो जातक हैं आपके विषय में, यानी कि जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट है। धनु राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। तो साथियों, आपके चार्ट में शुक्र जो है वो दशम भाव में रहेंगे। प्रिय साथियों, मैं धनु लगन राशि के जातकों को इस बात के लिए सचेत और सावधान करना चाहूँगा, क्योंकि शुक्र जो है दशम भाव में नीच राशि में रहेंगे। तो देखिए, कोई ऐसा कार्य आप अपने रोजगार या व्यापार में जाने या अनजाने कोई ऐसा डिसीजन ना ले लें, कोई ऐसा काम ना कर बैठें कि जिससे आपके डिमोशन होने तक की भी नौबत आ सकती है। एक तो होता पदोन्नति, एक होता अपदस्थ, कि आपको आपके पद से हटा दिया जाए या आपको डिग्रेड कर दिया जाए। जिस पद पर आप आसीन हैं उससे आपको निम्न पोजीशन पर ले आया जाए। इस प्रकार के चांसेस बहुत हैं। या आपके ऊपर कोई झूठा आक्षेप लग जाए, झूठा, और झूठा आक्षेप लगने का मतलब यह हो गया कि समाज में आपके या कार्य क्षेत्र में आपके मान सम्मान में कमी। तो प्रिय धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि इस बात को लेकर के बहुत सचेत और सावधान रहें, और अपने जो आसपास के लोग हैं उनके साथ भी अपना व्यवहार जहां तक हो सके अच्छा रखें, बेहतर रखें, और किसी प्रकार का कोई आर्गूमेंट किसी के साथ ना करें, किसी के साथ बहस में ना पड़ें, किसी की आलोचना ना करें। यही आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। बाकी हम अंत में उपाय जरूर दे रहे हैं 12 लगन राशियों की चर्चा करने के उपरांत, जैसा हम कह चुके हैं आरंभ में, वो हम जरूर देंगे, वो आप जरूर करें। अगर आपने किए तो उसके लाभ भी आपको ही मिलेंगे। आगे बात करेंगे जो मकर लगन राशि के हमारे मित्र हैं, जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, यानी कि मकर राशि के स्वामी शनि देव होते हैं। शनि शुक्र के परम मित्र हैं, और आप मकर लगन राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट में शुक्र जो है वो भाग्य भाव में बैठे हैं, यानी कि 3 नवंबर से 29 नवंबर तक अपनी नीच राशि और अपनी मित्र राशि कन्या में 29 नवंबर तक रहेंगे। 3 नवंबर से जैसा हम बता चुके हैं। यहाँ पर रह करके जो मकर लगन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, उच्च शिक्षा की प्राप्ति कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। चाहे उनकी डेट एक्सटेंड हो जाए या आपके एग्ज़ाम सही तरीके से ना हो पाएँ, सही एग्ज़ाम ना होने के कारण भी आप परेशान रह सकते हैं। रिजल्ट्स आपका जो है वो आपके अनुकूल ना आए, या पढ़ाई आप अपने ढंग से ना कर पाएँ, कोई ना कोई ऐसा विघ्न कारण बनेगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आप मकर लगन राशि के जातक परिश्रम से पीछे नहीं हटेंगे। आपकी कोशिश और आपका फोकस ये रहेगा कि चलिए जो भी कुछ है मैंने परिश्रम करना है। तो परिश्रम आप करेंगे और परिश्रम करके ही चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करेंगे। छोटी दूरी की यात्राएं अगर आपके द्वारा की जाती हैं तो उसका लाभ भी आप प्राप्त करेंगे। और अगर आप धार्मिक यात्राओं पर जाने वाले हैं तो इस धार्मिक यात्रा पर तो जाने की आपकी पूरी इच्छा रहेगी, प्लानिंग भी हो पाएगी, लेकिन हो सकता है कि एन वक्त पर उसमें कोई समस्या पैदा हो जाए या अवरोध पैदा हो जाए। अब करेंगे चर्चा जो हमारे कुंभ लगन राशि के मित्र हैं उनके विषय में। तो साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि जो जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, कुंभ राशि के भी स्वामी शनि देव हैं, और आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो अष्टम भाव में रहेंगे। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि जब तक ये 3 नवंबर से 29 नवंबर तक अष्टम भाव में रहेंगे अपने मित्र केतु के साथ, तो एक तो आपको अपने पेट से संबंधित व्याधियां परेशान करेंगी। जी हाँ, पेट से संबंधित व्याधियां आपको परेशान करेंगी। साथ ही आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलने में भी थोड़ी सी कमी का एहसास आपको होने वाला है। कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होगा कि बुजुर्ग जो है या तो आपसे नाराज़ हैं किसी बात को लेकर के, या आपके व्यवहार को लेकर के, या कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद में कुछ कमी है। ऐसा अनुभव आप करेंगे 3 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में। इसी के साथ साथ जो आपके परिजन हैं, परिजनों के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। अगर पहले कुछ डिफरेंसेस थे
ओपिनियन डिफरेंसेस थे, विचारों में मतभेद था, तो वहाँ पर भी अब आपस में एक तरीके से विचार आपके समरूप रहेंगे। और वाणी भी किसी हद तक आपकी कोशिश यही रहेगी कि वाणी भी आपकी, यानी कि आप सॉफ्ट स्पोकन बने, ऐसा आपकी इच्छा करेगी और आप इसका एक तरीके से इस्तेमाल भी करेंगे। आप भी यही चाहेंगे कि सबके साथ मैं बहुत अच्छे ढंग से व्यवहार करूं, अच्छे ढंग से बात करूं, ताकि लोग मुझे पसंद करें, और ऐसा करने की आपकी पूरी कोशिश भी रहने वाली है। और अंत में आपको बताएं कि कुछ सेविंग्स भी आप कर पाएंगे अपने लिए, अगर चाहेंगे तो प्रॉपरली सेविंग कर पाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर कह दें कि जहाँ पर भी आप पैसा अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं कुछ लाभ अर्जित करने के लिए, तो फिर आपको क्या करना है, अच्छे एक्सपर्ट्स की राय लेकर के ही अपना पैसा इन्वेस्ट करिएगा। अब अंत में बात करेंगे मीन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका पाइसेस असेंडेंट बनता है, उनके विषय में। तो साथियों, पाइसेस जो साइन है उसके स्वामी जो गुरु बृहस्पति होते हैं, और आपके चार्ट में शुक्र जो है वो 7th हाउस में रहेंगे, अपनी नीच राशि और मित्र राशि कन्या में 3 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक। तो इतना तो तय है कि आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही निखार नजर आएगा इन 26 दिनों में। आपकी पर्सनैलिटी में निखार होगा, लोग आपकी पर्सनैलिटी से प्रभावित भी रहेंगे, आपके व्यक्तित्व से प्रभावित रहेंगे, और अपोजिट सेक्स के लोग भी आपकी ओर एक तरीके से अट्रैक्ट होंगे, आप उनको भी अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी ओर। जहां तक शादीशुदा जिंदगी का प्रश्न है, वहां पर प्यार और तकरार दोनों चीजें चलेंगी साथ साथ, दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, यानी झगड़े भी होंगे, वाद विवाद भी होंगे, प्यार मोहब्बत भी होगा, क्योंकि रोमांस भी तो होगा ना आपके अंदर शुक्र के कारण। जहां तक कारोबार का प्रश्न है, तो कारोबारिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यह कारोबार को आपके प्रभावित करने की संभावना बहुत अधिक बन रही है शुक्र के कारण। यदि आप रोजगार कर रहे हैं तो वहां पर भी कुछ ना कुछ आपकी चीजें ऐसी हो सकती हैं कि जो आपके लिए अच्छी ना हो या जो आपको पसंद ना हो। इसी प्रकार से व्यापार भी अगर आप करते हैं तो व्यापार में भी जो रिजल्ट्स आएंगे वो उनको देख करके आप संतुष्ट नहीं होंगे, कुछ इस प्रकार की समस्या बनेगी। तो प्रिय साथियों, ये तो था आप सभी 12 लगन राशियों के जातकों पर शुक्रदेव के राशि परिवर्तन करने के उपरांत पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा, क्योंकि अब वो नीच राशि में रहेंगे। और हम बार बार यही बोल रहे हैं अपनी इस चर्चा में आरंभ से लेकर अभी तक कि बेशक नीच राशि में रहेंगे शुक्र, आपको परेशान नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? अब हम देने जा रहे हैं वो उपाय, सरल, आसान और अचूक। आप इनको कीजिए 26 दिन, देखिए कोई परेशानी आपको ज़्यादा विशेष नहीं होगी। तो प्रिय साथियों, सबसे पहली बात तो ये कि अपने खान पीन में आप सफ़ेद चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करें। खान पीन में जैसे कि दही है या दही का रायता है, चावल है, शक्कर है यानी कि शुगर, मतलब थोड़ा, अब अगर डायबिटिक हैं तो फिर इसका ध्यान रखना पड़ेगा। घी है, देसी घी, इसका थोड़ा सा सेवन करें। और ऐसी ही चीज़ें शुक्रवार के दिन दान कर सकते हैं आप, छोटी छोटी कन्याओं को। कपूर भी दान करें आप शुक्रवार को, तो सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं आप। और ये सारी चीज़ें तो दान करें ही करें। इसी के साथ साथ अगर आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं आसानी के साथ, तो शुक्र के मंत्रों का उच्चारण करें, 1 माला या 3 माला या 5 माला। अगर प्रतिदिन करें तो बात ही क्या है। और मंत्र इस प्रकार है, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इसकी 1 माला या 3 माला प्रतिदिन जरूर करें। और अगर हो सकता है तो रोज डेली नियम से खाना खाने यानी भोजन करने से पहले आप गाय को अपने हाथों से रोटी या पूड़ी जो भी है उस पर कुछ सफ़ेद मिठाई रख दें, या सफ़ेद मिठाई भी घर में नहीं है तो सफ़ेद चीनी रख दीजिए, देसी घी रख दीजिए, और अपने हाथों से गौ माता को खिलाइए भोजन करने से पहले। यही शुक्र के उपाय हैं। और आप ऐसा करेंगे तो माँ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होंगी आपसे।
धन का भी आगमन अच्छे ढंग से होगा। लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं उपाय के तौर पे, तो आप ये कीजिएगा। बहुत आसान और सरल उपाय हमने आपको बताए हैं। और जो महिलाएं हैं वो शुक्रवार के दिन व्रत कर सकती हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा उपाय है, तो आप व्रत करें। तो ये थे उपायों के साथ चर्चा शुक्रदेव के राशि परिवर्तन की। आपको पसंद आई है प्रिय मित्रों तो लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर आपको करना है बेल आइकन प्रेस। जी, तो साथियों, अब अपने कार्यक्रम का हम करना चाहेंगे इसी के साथ समापन, और अपनी वाणी को भी देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी मित्रगणों से भी लेनी चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।